रफ्तार का सौदागर जिसने सिर्फ पैसों के लिए क्रिकेट खेलना सीखा था। हार मत मानो, बस चलते जाओ। मोटिवेट करने वाला ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इस पर अमल कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि नंगे पांव लेकर आग पर चलना। मगर जो निराशा के बोझ तले भरोसे के नंगे पांव लेकर हार की आग पर लगातार चलते हैं, वो ही तो एक रोज महान शख्सियत बनकर उभरते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो छोटी छोटी गलियों से निकलकर दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेडियम में अपने नाम की धमक छोड़ती है। उमेश यादव की जिंदगी रैग्स टू रिच, यानी गरीब से अमीर बनने वाले हीरो को दिखाने वाली एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मी कहानी की तरह है। क्योंकि 25 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र में नागपुर से 25 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से शहर वलानी या वल्ली के गरीब परिवार में जन्मे उमेश कुमार यादव को उनके पिता तिलक यादव खूब पढ़ते लिखते देखना चाहते थे। एक कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर का भला और दूसरा सपना हो भी क्या सकता है। लेकिन उमेश यादव की आंखों ने पिता के सपने को सिरे से नकार दिया और 12th के बाद पढ़ाई छोड़कर उमेश ने आर्मी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद उमेश आर्मी में रिजेक्ट हो गए। छोटी सी उम्र में टूटे अपने सपने को उमेश ने पुलिस कांस्टेबल बनकर पूरा करने की कोशिश की। मगर फिजिकल में 100 में से 96 नंबर लाने वाले उमेश पर्सनल एग्जाम में फेल हो गए और पुलिस की नौकरी करने वाला सपना भी अधूरा ही रह गया। इस वक्त बहुत से टीनेज बच्चों की तरह उमेश को भी अपनी जिंदगी बेकार लग रही थी और आगे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मगर जिंदगी की इस जद्दोजहद में भी उमेश लगातार क्रिकेट के मैदान से जुड़े हुए थे। वो अपने शहर में दोस्तों के साथ खाली रोड, खाली मैदान और पुलिस स्टेशन के आगे पड़ी खाली जगह पर मौका मिलते ही क्रिकेट खेलने लगते थे। उमेश उस वक्त अपने इलाके में एक बेहद ही तेज बॉलर के तौर पर पहचान बना चुके थे और मौका मिलने पर उमेश लंबे लंबे छक्के भी मारते थे। उन छक्कों के कारण अक्सर जब पुलिस स्टेशन में बॉल जाकर किसी के लगती थी तो कांस्टेबल उनके पीछे गुस्से में भागते थे। लेकिन शायद वो कांस्टेबल भी ये नहीं जानते होंगे कि कुछ सालों बाद उन्हें ही उमेश को सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। हालांकि उमेश को उस वक्त तक पहुंचने में बहुत लंबा सफर तय करना था, जिस सफर की शुरुआत पुलिस और आर्मी से रिजेक्ट हताश उमेश की जिंदगी में तब हुई जब उन्होंने टेनिस बॉल के एक टूर्नामेंट में अपनी टीम को जीत दिलाए और करीब 10,000 का मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता। उमेश को उस वक्त पता चला कि क्रिकेट खेलकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं, मगर टेनिस क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था। इसलिए उमेश ने लेदर की बॉल से खेलने के लिए विदर्भ जिमखाना ज्वाइन किया और पहली बार अच्छे दर्जे का वनडे मैच खेला। मगर उस वक्त तक उमेश के पास क्रिकेट खेलने के लिए स्पाइक्स नहीं थे, तो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज के सोल पर स्टड्स लगाकर मैच में 3 विकेट लेकर सिर्फ 37 रन देने का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उमेश ने लगातार अच्छे प्रदर्शन से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके बाद उन्हें नागपुर की टीम से सेमीफाइनल खेलने के लिए अमरावती जाने के लिए पूछा गया। इस सवाल के जवाब में उमेश ने कहा, मैं क्रिकेट खेलने के लिए कहीं भी जा सकता हूं। फिर क्या था, जिंदगी जीने और क्रिकेट खेलने के इस अटूट जज्बे के साथ उमेश ने सेमीफाइनल की पहली पारी में 3 और फाइनल में कुल 8 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। इस मैच के दौरान ही उमेश पर निगाह पड़ी उमेश जैसे हीरे को पहचानने वाले जौहरी और उस वक्त विदर्भ टीम के कप्तान रहे प्रीतम गांधी की। उन्होंने उमेश से इंप्रेस होकर मुंबई के एक T20 टूर्नामेंट में उन्हें एयर इंडिया की तरफ से खेलने का मौका दिलवाया और कहा कि बबलू, अगर आगे अच्छा खेले तो एयर इंडिया से स्टाइपेंड मिलेगा जो तुम्हारी बहुत सी जरूरतें पूरी करेगा। उमेश यादव ने उसी रात ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े पहली बार मुंबई की ओर। इसके बाद उमेश ने उस टूर्नामेंट में ऐसा खेल दिखाया कि एयर इंडिया ने उन्हें स्टाइपेंड दिया और यादव को विदर्भ रणजी स्क्वाड में जगह भी मिली, वो जगह जिसके लिए कप्तान प्रीतम गांधी बोर्ड से लड़ गए थे। क्योंकि प्रीतम को उमेश के टैलेंट पर हद से ज्यादा भरोसा था और वो जानते थे कि ये सबसे बेहतर वक्त है उमेश को रणजी में डेब्यू कराने का। मगर प्रीतम की सोच को तगड़ा झटका तब लगा जब सीजन के पहले ही मैच में मध्य प्रदेश के विरुद्ध इंदौर में उन्हें सपाट पिच मिली। ऐसे में 2 पेसर्स से ज्यादा के साथ मैदान पर उतरना बेवकूफी था। लेकिन उस रोज प्रीतम गांधी उमेश के लिए सभी हदें पार कर गए और उन्होंने एक बैटर को बाहर कर अनुभवहीन उमेश को टीम में शामिल किया। फिर क्या था, उमेश ने इस भरोसे को सही साबित करते हुए मैच की पहली पारी में 4 विकेट लिए।
हालांकि मध्य प्रदेश वो मैच हार गया, लेकिन उन्हें उमेश यादव के रूप में एक चमकता हीरा मिल गया था। वो हीरा जिसने अगले मैच में बंगाल के सामने 6 विकेट लेकर दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन में जगह बनाई, जहां उन्होंने साउथ जोन के सामने द्रविड़, उथप्पा और लक्ष्मण जैसे बड़े विकेटों के साथ कुल 5 शिकार कर अपने टैलेंट की गूंज इंडियन सिलेक्टर्स तक पहुंचाई। उमेश की इस कमाल की परफॉर्मेंस का नतीजा ये रहा कि अगले साल ही उन्हें जिम्बाब्वे के विरुद्ध दौरे पर भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मौका मिला। वो जर्सी जिसका सपना उमेश ने भले ही बचपन से ना देखा हो, मगर पैसों की चाहत में शुरू हुआ उमेश का क्रिकेट सफर एक वक्त बाद भारतीय जर्सी के लिए दीवानेपन में बदल गया था। हालांकि उमेश इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही आईपीएल दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल में अच्छा खेल दिखा चुके थे, जिसके चलते ही उन्हें वनडे डेब्यू के बाद लगातार मौके मिलते रहे और वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2011 के नवंबर महीने में उन्हें टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। इस तरह उमेश विदर्भ से आने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर बने। दोस्तों, यूं तो 5 फीट 11 इंच लंबे उमेश यादव अपने गठीले शरीर की वजह से शुरू से ही काफी तेज गेंद फेंकते थे, मगर उनके पास गेंदों पर नियंत्रण और वो वेरिएशन नहीं थे जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट को दरकार थी। लेकिन साफ मन वाले उमेश को प्रीतम गांधी के बाद कोच सुब्रतो बैनर्जी और एरिक सिमंस का साथ मिला, जिन्होंने उमेश को स्विंग के बेसिक्स सिखाने के साथ उनकी रिस्ट पोजीशन पर भी काम किया। जबकि उमेश की गेंदों में रफ्तार और पिटारे में अंगूठा तोड़ यॉर्कर के अलावा सटीक बाउंसर तो पहले से ही थी। इस तरह इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग ने उन्हें एक लीथल गेंदबाज बना दिया, एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसके डेब्यू के बाद से ही इंडियन क्रिकेट काफी एक्साइटेड था। मगर गुजरते वक्त के साथ अक्सर उमेश की फॉर्म और फिटनेस के चलते उनकी गेंदबाजी अक्सर फीकी नजर आती थी। लेकिन उमेश तभी एक यादगार प्रदर्शन करते और सनसनी मचाते हुए अपनी वापसी का ऐलान करते थे। फिर चाहे उनका 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का स्पेल हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में 2011 के एक टेस्ट में 5 विकेट लेने का कारनामा हो, वेस्टइंडीज के विरुद्ध सपाट पिच पर 10 विकेट लेने का करिश्मा हो, या फिर 2015 वर्ल्ड कप में 18 विकेट लेकर भारत का बेस्ट बॉलर बनने का जादू हो, उमेश यादव ने कई मौकों पर खुद को एक बेहतरीन गेंदबाज साबित किया और जहीर, स्टेन, मैकग्राथ जैसे कई उन दिग्गज खिलाड़ियों के भरोसे पर खरे उतरे, जो उमेश यादव को हमेशा से कंप्लीट और डेंजरस फास्ट बॉलर कहते हैं। हालांकि आज उमेश को टीम में मौका मिलने का नंबर बुमराह, भुवनेश्वर, ईशांत और शमी के बाद आता है, मगर जब भी उन्हें मौका मिलता है वो दोनों हाथों से उसे लिपकते हैं, ये जानते हुए भी कि अगले मैच में शायद उन्हें टीम में मौका ना मिले। लेकिन उमेश लड़ते रहते हैं, क्योंकि यही उनकी फितरत है, वो फितरत जिसने उन्हें गरीबी के कुएं से उठाकर एक कामयाब क्रिकेटर बनाया। ये कामयाबी उनके सिर्फ 52 टेस्ट मैचों में लिए गए 158 विकेट, 75 वनडे मैचों में हासिल किए गए 106 विकेट और 133 आईपीएल मैचों में किए गए 135 शिकारों से सजे ये आंकड़ों में साफ साफ नजर आती है। वैसे तो 34 साल के उमेश यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन इस साल के आईपीएल में किया, उसे देखकर लगता है कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बची है। मगर यह तय है कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे उमेश जब भी भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे, तो उनके बाद खाली हुई जगह भरना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।